हाय गाइस, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूं पॉइंट ऑफ पॉइंट अकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो हमारा रेजिस्टेंस चल रहा था। ओम्स लॉ हम पढ़ चुके थे, रेसिस्टिविटी देख चुके थे, रेजिस्टेंस देख चुके थे कि मटेरियल में किस तरह से रेजिस्टिविटी वेरी करता है मटेरियल के हिसाब से। अब देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कैसे वेरिएशन आता है। हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमने ये देखा था कि आर, हमारा फॉर्मूला आया था आर इक्वल टू रो एल बाई ए। हमने ये क्या देखा था कि कोई भी रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल में, मान लीजिए कोई एक मटेरियल मेरे पास एक कंडक्टर है, तो इसमें जो आर की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा देख चुके थे हम लोग। तो यहीं से मैंने ये डिराइव किया था। तो ये जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, रो एल बाई ए आ जाता है। और यही हमारा जो होता है, ये क्या होता है हमारा रेसिस्टिविटी। ये हम देख चुके थे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। इसका यूनिट भी हम देख चुके थे, क्या था, ओम मीटर। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं रो, RHO रो। तो ये होता है हमारा रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी बेसिकली बताता है क्या है, देखिए रेजिस्टेंस तो बताता है कि वो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज को वो रोकता है। उसका मतलब क्या है, कोई भी एक कंडक्टर, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, वो हर एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करेगा, इस फ्लो ऑफ चार्ज को रोकेगा, एक तरह से रेसिस्ट करेगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं, अगर मोशन के टर्म में देखा जाए तो ये अगर कोई बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगता है और ये क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है। तो ये हम देख चुके थे, रेसिस्टिविटी भी देख चुके थे। तो देखिए रेसिस्टिविटी हमने क्या देखा था कि अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट हैव एनी मटेरियल दैट हैव, कि कितना रेजिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कोई एक मेरे पास दो मटेरियल है, ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कॉपर है मेरा और ये मेरे पास एल्युमिनियम है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, आर की वैल्यू जो है वो किस पे ज्यादा है। अगर मैं क्या कहूँ कि इसका जो लेंथ है वो भी एल है, अगर मैं एक कंडीशन रख दूं यहाँ पे कि इस वाले का लेंथ जो है एल है और एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इसका भी सेम ही ऐसे ही। अब मैं इसमें लेकिन मटेरियल तो अलग अलग है ना, तो अब इस केस में, ऐसे केस में मैं रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूंगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। तो वो क्या बताएगा, तो वो हमारा होता है रेसिस्टिविटी, क्योंकि आर इक्वल टू हम क्या जानते हैं, रो एल बाई ए। अगर देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो जो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें दोनों में तो सेम है, तो इससे हम पता नहीं कर सकते कि आर की वैल्यू किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। तो जिसकी वैल्यू, अब देखिए कैसे पता चलेगा, जिस मटेरियल में ये रो की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि ओम मीटर। इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल में, जिस कंडक्टर में हमारा रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा उसी में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो ये बताता क्या है रेसिस्टिविटी, कि अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट एनी मटेरियल हैव पर मीटर। तो हम जान सकते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या बताता है हमें। तो ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, मैंने क्विक रिव्यू दे दिया आप लोगों को। अब देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर किसी मेटेरियल का अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, और डिक्रीज करेंगे तब रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। तो देखिए तीन तरह के मटेरियल होते हैं। अगर मैं मटेरियल की मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मैं मटेरियल की बात करता हूं तो ये तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं। क्या, तो एक तो होगा हमारा कंडक्टर, एक होगा इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। देखिए कंडक्टर तो हमें समझ आता है, इट अलाउ टू, अगर मैं इसके कुछ लिख दूं तो इट अलाउ टू
pass charges through it। इंसुलेटर में ये अलाउ नहीं करता, लेकिन हम इसकी बात करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो ये क्या करेगा, इट अलाउ टू पास चार्जेस एट अ स्पेसिफिक कंडीशन। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो समझ आता है कंडक्टर कि ये क्या करता है, चार्जेस को फ्लो होने के लिए इसके, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यहाँ से अगर चार्जेस को मैं फ्लो कराऊं तो आराम से यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ये अपने थ्रू पास कर देगा। बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये अलाउ तो करता है पास होने के लिए चार्जेस को अपने थ्रू, लेकिन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होती है, वही हमें अभी देखना है कि किस कंडीशन पे अलाउ करता है। तो देखिए यहाँ पे दो केस हो सकते हैं ना, अगर हम टेम्परेचर से किसी भी टर्म को मेजर कर रहे हैं या फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं या तो हम डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, हम टेम्परेचर को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारा, टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इस केस में। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा हमारा कंडक्टर में, क्या होगा, तो कंडक्टर में हमेशा याद रखिएगा जो भी मटेरियल होते हैं, मेटल जो होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं जनरली जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली मेटल होते हैं हमेशा। इंसुलेटर जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल जनरली। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ये हम आगे भी पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में। तो देखिए जो कंडक्टर होता है ना, अगर उसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो कंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस के टर्म में, जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन आएगा ये हमें देखना है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज कर रहा है तो अब देखिए इस कंडीशन में, देखिए इंसुलेटर में रेजिस्टेंस को अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इंसुलेटर के केस में क्या होगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा। और सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये बात हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हम आगे भी इसको देखने वाले हैं। तो देखिए टेम्परेचर जैसे ही हमने इंक्रीज किया, पहला कंडीशन में क्या लिया कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तब कंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इंसुलेटर में क्या होगा, और सेमीकंडक्टर में क्या होगा। तो देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और कंडक्टर में, इंसुलेटर में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी, और सेमीकंडक्टर में भी डिक्रीज कर जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी मैं देख सकता हूँ आपको। देखिए जैसे कि हाँ, अगर सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इसके एग्जांपल में दूं अगर सेमीकंडक्टर का, तो जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं ना टेम्परेचर, तो आपने देखा होगा सिलिकॉन जैसे होता है या फिर जर्मेनियम होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा सोलर प्लेट, सोलर पैनल जो आप लोगों ने देखा होगा गांव में लगे होते हैं, या फिर जनरली आजकल शहरों में भी लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल, जो क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, यही प्रिंसिपल काम करता है। उसमें ऐसे मटेरियल के यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, जनरली जर्मेनियम या फिर हम सिलिकॉन यूज करते हैं। जो बेटर क्वालिटी होता है वो जर्मेनियम का होता है, सिलिकॉन थोड़ा सा उससे लो क्वालिटी का होता है। तो देखिए जब हम सोलर प्लेट में क्या करते हैं कि जैसे ही उसका टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर जब धूप निकलता है तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। जैसे ही रात होती है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट नहीं होता है। वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे ही सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसे हम मेट्रोइस भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उनका टेम्परेचर राइज होता है तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है।
लेकिन इंसुलेटर की मैं बात करता हूँ तो इंसुलेटर में टेम्परेचर आप राइज तो करोगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको राइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक लकड़ी है, मान लीजिए एक वुडन पीस है, इस वुडन पीस में मैं क्या करूँ, इसका टेम्परेचर राइज कर दूं, मैं मतलब क्या है कि इसको जला दूं तो टेम्परेचर राइज ही हो जाएगा। इसको गर्म कर दूं तो क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसको कंडक्टर बनाना है तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और उस टेम्परेचर पे ये कुछ बचेगा नहीं। तो एक तरह से हम बोल तो सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, लेकिन बहुत ही कम डिक्रीज करता है। इस वजह से इसमें ये कंडक्टर नहीं हो सकता है। और ये कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है और करंट जो होता है बहुत कम फ्लो होता है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है मेरा, कंडीशन सेकंड क्या है मेरा, कि हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा। तो देखिए जब जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे कंडक्टर में, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा और इसमें इंक्रीज करेगा, और इसमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। कैसे? तो अगेन वही हम देख सकते हैं सेमीकंडक्टर में। अगर एग्जांपल लूं, जैसे रात का टाइम होता है, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, आप लोग देखते हो ना, जैसे ही रात होने लगता है तो जो सोलर पैनल होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कंडक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए चार्ज वहां फ्लो ही नहीं होंगे तो कैसे करंट जनरेट होगा। और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ने लगता है जैसे ही इस वुडन पीस को, जैसे यही तो इंसुलेटर है, अगर इस इंसुलेटर को अगर मैं क्या करूँ, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसमें अगेन फिर भी ये करंट को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कंडीशन, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का एक एग्जांपल मैं दूं आपको, आप लोगों ने सुना होगा एक चीज, सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए सुपर कंडक्टर होते हैं, एक्चुअली में होते हैं जब हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं किसी मटेरियल का, जो कंडक्टर होते हैं जनरली कंडक्टर का ही करते हैं, तो जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं तो सुपर कंडक्टर बन जाता है। इट मीन्स जो वहां पर रेजिस्टेंस होता है वो जीरो तो नहीं होता, बट इट नियरली अबाउट टू जीरो। मतलब क्या है कि वो जीरो के आसपास हो जाता है, एकदम से जीरो नहीं बोल सकते हम रेजिस्टेंस, क्योंकि कभी भी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि किसी भी कैसे भी टेम्परेचर पे किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर सकें। सुपर कंडक्टर में होता क्या है कि उसकी वैल्यू हम नियरली अबाउट टू जीरो कर देते हैं, बट क्या होता है कि पूरा एग्जैक्टली जीरो नहीं हो पाता। तो सुपर कंडक्टर ऐसे ही होते हैं। सुपर कंडक्टर देखिए बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे कि आपके MRI जो मशीन होती है, आप लोग जाते हो ना, बहुत जगह सुने भी होगा, MRI करवाते हैं, ब्रेन का करवाते हैं, जनरली पेट का भी होता है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा क्यों पड़ता है, क्योंकि उसमें सुपर कंडक्टर यूज किया जाता है, इस वजह से वो महंगा पड़ता है। देखिए अब इसके बाद हम जानते हैं, ये तो हमारा रेजिस्टेंस के बारे में हो गया, हमने रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ द, अगर रेजिस्टेंस के हमने क्या दो फॉर्मूले पढ़ लिए थे, एक ओम्स लॉ से हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी V = IR, वहां से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और एक अगर आपको मटेरियल का रेजिस्टेंस पूछे तो मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालने का भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए अगर सर्किट में मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई एक सर्किट है, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है उसका ओम्स तो होता है यूनिट, लेकिन अगर मैं इसको दो तरह से अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखिए एक मिनट, देखिए रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो है दो तरह से हम जानते हैं, क्या कि एक तो होता है हमारा फिक्स रेजिस्टेंस, और एक होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए तो फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, तो देखिए क्या होता है, फिक्स रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, और इसका जब हम सर्किट में जब सिंबल देखेंगे ना, ये मैं छूट गया था, मैं बता देता हूँ आपको। तो जो इसका सिंबल होता है, फिक्स रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है सर्किट में, मान लीजिए कोई एक सर्किट है, इसमें एक यहाँ पे एक बल्ब लगा है और इसमें मुझे एम मीटर वगैरह सब कुछ तो
सिंबल से ही देखते हैं। जैसे हमने एमीटर का सिंबल देखा था, ए ऐसे करके, ये तो एमीटर का सिंबल था। उसी तरह से जब हम सर्किट में इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमेशा फिक्स रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो हमेशा इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो देखिए फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसको हम वेरी नहीं कर सकते। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम उसकी वैल्यू को वेरी करा सकते हैं। देखिए जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वेरिएबल रेजिस्टेंस का, तो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, आजकल तो नहीं मिलते, जो रेडियो वाले या फिर हम जनरली हम होम थिएटर में देखते हैं कि हम क्या करते हैं, होम थिएटर में एक वॉल्यूम का होता है ना, साउंड बॉक्स में वॉल्यूम का एक चैनल होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको मूवमेंट देते हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं तो उसका साउंड क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज उसको उल्टा घुमाते हैं तो साउंड का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। तो वो क्यों होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, वो क्या करता है कि वेरी कर देता है। ऐसे लगा होता है ना प्रोब का, ये मेरा रेडियो हो गया, ये यहाँ पे लगा होता है, जो जब इसको ऐसे घुमा देते हैं तो साउंड की वैल्यू कम हो जाती है। जब इसको और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हो तो यहाँ पे साउंड की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। तो वहां पे लगा क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं कि ये किस तरह से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, इस साइड में आ जाएगा। देखिए अगर मैं बना भी दूं तो कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस मेरा कुछ इस तरह से होता है। इसमें ये एक नॉब लगी होती है, यहाँ से ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। और इसके जस्ट पीछे में देखूंगा, अगर मैं बैक साइड से मैं दिखाऊं तो इसके पीछे 3 टर्मिनल ऐसे निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये होता है हमारा फिक्स रेजिस्टेंस। देखिए तो इसके वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सेम ही होता है। बस इसका फंक्शन क्या होता है कि इसको हम वेरी करा सकते हैं, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक लिमिट में, ऐसा नहीं है कि हम कितना इन्फिनिटली नहीं कर सकते, लिमिट में होता है। इधर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो क्या होता है, एक जगह जाके रुक जाता है ना, और क्लॉकवाइज जब हम इंक्रीज करते हैं तो भी वहां पे जाके रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको एक लिमिट में वेरी करा सकते हैं, लेकिन जो फिक्स रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू बिल्कुल ही फिक्स रहती है। अगर कोई रेजिस्टेंस मान लीजिए, अगर मैं इसको दिखाऊं, मैं आपको इस तरह से कुछ होता है मेरा फिक्स रेजिस्टेंस। अगर देखें, एक तो मटेरियल में होता है, मटेरियल में तो रेजिस्टेंस होता ही है, और हम इसका कंपोनेंट भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट होते हैं उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, बहुत सारे कैपेसिटर भी होते हैं, इंडक्टेंस भी होता है, इंडक्टर भी होता है। हम आगे की क्लास में बहुत सारी चीजें हम जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कंपोनेंट लगे होते हैं। तो देखिए जो रेजिस्टेंस होता है कुछ इस तरह से डिवाइस, एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल, इसके ऊपर ये रिंग्स बने होते हैं और ये अलग अलग कलर के होते हैं। इसी कलर कोडिंग की वजह से हम इसको पहचान पाते हैं कि ये कितने ओम का है, ठीक है। तो ये होता है हमारे रेजिस्टेंस के 2 टाइप। इसके बाद से हम देख लेते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस में कुछ चीजें बच गई हैं छोटी मोटी। हाँ तो देखिए, अगर मैं आपको एक सर्किट में दिखाऊं कि रेजिस्टेंस किस तरह से लगा होता है तो कुछ इस तरह से दिखेगा, हमने देखा होगा। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट, देखिए रियोस्टेट क्या होता है कि जैसे ही आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल में आपने अपने टीचर से बोलना है कि वो आपको प्रैक्टिकल लैब में लेके जाए और वहां पे आपको रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाए। तो देखिए कैसे होता है। रियोस्टेट क्या होता है कि इट इज अ डिवाइस, क्या होता है रियोस्टेट, आप लोग जब स्कूल में जाओगे ना तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आप लैब में जाओगे तो कुछ इस तरह से आपको एक डिवाइस दिखेगा
जिसका यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये ब्लैक कलर का होता है और ये कुछ इस तरह से इसका स्टैंड बना होगा। अब आपके जो टीचर होंगे, लैब असिस्टेंट होंगे, वो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी वैल्यू हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक नॉब लगा होता है इस तरह से, हाँ इधर से नॉब लगा होता है जो इधर स्लाइड हो सकता है और इधर, यानी कि इधर मूव कर सकता है और ये इधर मूव कर सकता है दोनों तरफ। तो उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है इधर और इधर डिक्रीज हो सकती है। कैसे भी हो सकती है। तो ये जो होता है एक डिवाइस होता है जो काम क्या करता है कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और अ सर्किट। एक सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है या फिर एक कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने एमीटर के बारे में पढ़ा था जो करंट को नापता है, एमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। एमीटर जो होता है स्मॉल करंट को नहीं नाप पाता, उसी तरह से तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत ही माइक्रो एम्पियर के करंट होते हैं या फिर मिली एम्पियर के जो करंट होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का हम यूज कर सकते हैं एज अ वोल्ट मीटर भी। देखिए वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर जैसे यूज करते थे, उसी तरह से करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज कर सकते थे। उसी तरह से ये होता है रियोस्टेटर जो क्या करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है। उसी तरह से एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का हम यूज दो तरह से कर सकते हैं। एक हम उसे वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और करंट को मेजर करने के लिए भी हम एम मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता सकता हूँ कि हम उसको किस तरह से, क्योंकि अभी देखिए अभी पैरेलल और सीरीज का कनेक्शन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। पैरेलल और सीरीज का जब हम कंसेप्ट सीख जाएंगे कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में किस तरह से यूज करते हैं, फिर सीरीज में कैसे इसका यूज होता है, किस तरह से करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है पैरेलल और सीरीज में, तब हम गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पैरेलल और सीरीज का कनेक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा रियोस्टेट रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखिए अब आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ कि कुछ तरह से कुछ आपने सर्किट देखा होगा। यहाँ पे ये आपका वोल्ट, ये बैटरी होता है, ये एक बैटरी हो गया, तो यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है। अगर मैं बल्ब को हटा दूं और एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो कुछ मेरे इस तरह से दिखेगा। इस तरह से अगर मैं करूँ 2 ओम का है ये और ये 5 वोल्ट का है, तो मैं अगर करंट यहाँ पे नापना चाहूँ तो मैं करंट निकाल सकता हूँ I इक्वल टू क्यों, क्योंकि V इक्वल टू आई हम पहले पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ से, इस फॉर्मूले से। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा V अपन में R। तो मैं यहाँ पे करंट अगर निकालूं तो 5 अपन में 2, तो मेरा जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा 2.25 एम्पियर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो सीरीज में कनेक्शन हो गया। अब पैरेलल में भी कुछ कनेक्शन होते हैं। देखिए मान लीजिए मैं इसी में एक और रेजिस्टेंस ऐसे लगा दूं, तो ये मैं पैरेलल में कनेक्शन हो गया। उसी तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस में लगा दो, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फिर एक यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन हो जाएगा कि रेजिस्टेंस कनेक्शन कैसे होता है सीरीज में और पैरेलल में। तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट भी वेरी करता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रेजिस्टेंस कनेक्शन देखेंगे सीरीज में कैसे होता है, पैरेलल में कैसे होता है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर किया करो, लाइक भी कर दिया करो, अच्छा लगता है वीडियो तो, और कमेंट भी कर दिया करो। और कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग डाउट भी पूछ लिया करो कि क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या फिर समझ आता है तो लाइक भी किया करो और शेयर कर दिया करो और मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए। इस लॉकडाउन का आप लोग यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि आप लोगों का एग्जाम हो जो 10th वालों का नहीं हुआ है, तो आप इस चैनल पर देख सकते हो कि हम लोग बहुत अच्छे से कंटेंट आपको दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा इस चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फायदा हो, सबको फायदा होना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने अच्छे से कंटेंट मिल रहा है और बहुत शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंटेंट बनाते हैं।
क्योंकि अच्छे से समझ आए। क्योंकि एक ही टॉपिक को जब हम इलेबोरेट करके पढ़ते हैं, मतलब क्या है, क्या अगर मैं स्टेट पढ़ाने लगूँ, जैसे हर कोचिंग सेंटर में होता है, वो लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखवाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ के, हमें यहाँ पे सीखना है, पढ़ना नहीं है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी चाहें वहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।